14 जून 2020 सिने प्रेमी बेवक्त दो अनमोल कलाकारों को खोने के गम से अभी तक उभरे भी नहीं थे कि एक और कलाकार की मौत की खबर ने जख्मों को फिर कुरेद दिया था। सुशांत सिंह राजपूत के न रहने की खबर आई थी। सब सकते में थे। ऐसा लग रहा था मानो काल किसी चलचित्र के लिए बेहतरीन कलाकार एक के बाद एक चुने जा रहा है। 14 जून दोपहर तक सुशांत सिंह राजपूत, ये नाम देश का सबसे बड़ा टीआरपी व्यूज मैग्नेट बन चुका था। आज हम सुशांत की 34 सालों की जिंदगी के पन्नों को फिर पलटेंगे और दोहराएंगे सुशांत के जीवन के कुछ यादगार पल। अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। 21 जनवरी 1986 को पटना में जन्मे सुशांत 4 बहनों के इकलौते भाई थे। सुशांत नाम कागजों पर था। घर पर वो सबके लाडले गुलशन थे। लाड़ प्यार से पल रहे गुलशन का अपनी बहनों की तरह ही पढ़ाई में खूब मन लगता था। इतना कि 7th क्लास में ही 10th तक का कोर्स कंप्लीट कर लिया था। दिन भर गुलशन पढ़ते तो खूब थे, लेकिन एक आंख घड़ी की सुइयों पर टिकी रहती थी। इंतजार रहता था शाम के 4:30 बजने का, क्योंकि 4:30 बजे से 5:30 खेलने की मोहलत मिलती थी। पूरे दिन में असली आनंद उन्हें इसी 1 घंटे में मिलता था। सुशांत कहते थे कि एक्टिंग करके उन्हें वैसा ही आनंद आता है जैसा बचपन में 4:30 से 5:30 के बीच में मिलता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि पढ़ाकू गुलशन को सिर्फ किताबें ही रिझा पाती थी। सुशांत शाहरुख खान के भी एकदम जबरे फैन थे। 6th में पहली बार दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे देखी तो पिक्चर का कूल एंड कल्चरल राज उनका फेवरेट बन गया। सुशांत ने एक इंटरव्यू में बताया था, 90s का दौर था। हम पहली बार कोक कैंस देख रहे थे। बहुत आकर्षण में था, साथ ही कंफ्यूज भी हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वेस्टर्न कल्चर को अपना लूं या अपने भारतीय कल्चर के प्रति वफादार रहूं। इस टाइम मैंने DDLJ देखी और राज ने दिखलाया कि बियर पीना कूल है, लेकिन साथ ही उसने सिमरन के बाबूजी की मर्जी के बिना सिमरन को ले जाने से मना कर दिया। वहाँ एक अच्छा बैलेंस था। मुझे कैसा बनना है, शाहरुख खान ने वो कन्फ्यूजन दूर कर दिया था। पटना में सुशांत का बचपन खुशहाल बीत रहा था, लेकिन 2001 में सुशांत की माताजी का अचानक देहांत हो जाता है। अपनी माँ की अचानक हुई मौत का बहुत गहरा सदमा सुशांत को लगा। इतना गहरा कि 1 महीने के लिए अवसाद में चले गए थे। स्कूल के प्री बोर्ड्स के इम्तिहान छोड़ दिए थे। गहरे अवसाद के बीच सुशांत को अपनी माँ की बात याद आई, जो कहा करती थी कि जीवन में इतना कर लो कि कोई तुम्हें असफल ना बोल पाए। माँ की बात याद करते हुए सुशांत ने फिर अपना रुख पढ़ाई की तरफ कर लिया और इतनी मेहनत की कि ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एग्जाम में 7th रैंक पर आ गए और कुछ वक्त बाद नेशनल फिजिक्स ओलंपियाड भी जीता। पत्नी के देहांत के बाद सुशांत के पिता दिल्ली आकर बस गए थे। आगे की पढ़ाई सुशांत ने फिर यहीं पर पूरी की। सुशांत को एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने का बहुत शौक था। एस्ट्रोनॉट बनने की वो इच्छा रखते थे और बाय चांस एस्ट्रोनॉट ना बन पाए तो कम से कम पायलट तो हर हाल में बनना चाहते थे। लेकिन सुशांत के पिता ने उन्हें इस लाइन में भेजने से साफ इनकार कर दिया। वो इस बात को लेकर एकदम अडिग थे कि सुशांत को तो इंजीनियर ही बनाएंगे। पापा के इस फैसले से सुशांत इतना झुंझलाए कि अपने कमरे में लगा टॉप गन का पोस्टर फाड़ दिया। सुशांत कहते हैं उस दिन उन्होंने इतना तमाशा किया था कि उनके घर वालों को उसी दिन समझ जाना चाहिए था कि उनके अंदर एक एक्टर है। खैर, सुशांत आधे मन से ही सही, लेकिन दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में पहुंच गए। कुछ होता है की तरह इस कॉलेज का कैंपस काफी बड़ा था, लेकिन टीना और अंजलि का नामो निशान ही नहीं था। मतलब कॉलेज में लड़कियां नहीं थी। बस इस बंजर मंजर के बारे में सुशांत कहते थे, हमारा कॉलेज बॉलीवुड फिल्मों की तरह ही था। मैं भी एकदम हीरो जैसा दिखने वाला लड़का था। सब कुछ सेट था, लेकिन कॉलेज में गए
तो दिखा लड़कियां ही नहीं है। यहाँ मैं सोच रहा था कॉलेज में लड़कियां मिलेंगी, लेकिन यहाँ तो सिर्फ लड़के ही थे। उस वक्त लड़कियां इंजीनियरिंग नहीं चुनती थी। अब तक किताबों से इश्क फरमाते रहे सुशांत कॉलेज में गए थे कि लड़कियों से गुफ्तगू तो करेंगे, लेकिन यहाँ भी उनके अरमानों पर पानी फिर चुका था। अब जैसा कि दस्तूर है, जिनके कॉलेज में लड़कियां नहीं होती वो दूसरे कॉलेज में लड़कियां देखने जाते हैं। सुशांत भी अपने दोस्तों संग बन ठन के लड़कियां देखने जाया करते थे। लेडी श्रीराम कॉलेज। यहाँ पर मूंगफली वाले से पूरी मूंगफली की रेडी खरीद कर खुद लड़कियों को मूंगफली बेचकर इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे रहते थे। सुशांत को लड़कियों की संगत पाने के लिए इतना डेडिकेटेड देखा कि एक दिन उनके दोस्त ने कहा, भाई मूंगफली बेच के कुछ नहीं होगा, लड़कियों से मिलना है, तू डांस क्लास ज्वाइन कर ले। आजकल दिल्ली की सारी कूल लड़कियां डांस जरूर करती हैं। क्योंकि सुशांत आगे का सिलेबस पहले ही कंप्लीट कर चुके होते थे, होशियार थे, तो वो बिना अपनी पढ़ाई का नुकसान किए डांस क्लासेस भी ले सकते थे। फिर क्या था, अगले ही दिन पहुंच गए डांस अकेडमी। सुशांत ने शामक दावत डांस अकेडमी ज्वाइन कर ली। लड़कियों की तलाश में डांस अकेडमी गए सुशांत को नहीं पता था कि यहाँ से उनका जीवन बदलने वाला था। सुशांत डांस अकेडमी में आए तो थे लड़कियों के पीछे, लेकिन धीरे धीरे वो डांस के प्रति सीरियस होते गए। बीतते वक्त के साथ उन्हें डांस करने में मजा आने लगा था। कुछ टाइम बाद वो शामक स्पेशल पोटेंशियल बैच में आ गए थे। एक दिन शामक ने खुद सुशांत से कहा था, सुशांत तुम मेरे कोई बेस्ट डांसर नहीं हो, लेकिन तुम्हारे एक्सप्रेशंस में कुछ बात है, इसीलिए मैं तुम्हें फ्रंट रो के लिए चुनता हूँ। तुम थिएटर क्यों नहीं करते? शामक दावर की सलाह पर सुशांत ने बैरी जॉन के 3 महीने के एक्टिंग डिप्लोमा कोर्स में दाखिला ले लिया। कोर्स खत्म होने पर उनके साथ के बाकी सभी लड़कों को C ग्रेड मिला था और उन्हें B ग्रेड। बैरी जॉन के द्वारा दिए बाकियों से ज्यादा B ग्रेड ने उन्हें काफी मोटिवेट किया था। उसी वक्त उन्होंने एक्टिंग को करियर बनाने का नक्की कर लिया। सुशांत भयंकर पढ़ाकू तो थे ही, तो एक्टिंग से जुड़ी हर किताब पढ़ डाली। धीरे धीरे उन्हें यकीन होने लगा था कि वो एक्टर बन सकते हैं। साथ ही उन्हें स्टेज पर रहना भी बहुत अच्छा लगता था। सुशांत बचपन से बहुत ही शर्मीले और इंट्रोवर्ट किस्म के थे। शायद दोस्त भी उनके सिर्फ 2-3 थे। सुशांत इस लेवल के शर्मीले थे कि उन्हें जब स्कूल में हेड बॉय बनने का मौका मिला तो उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया, ये कह के कि हेड बॉय बनने के बाद उन्हें स्टेज पर बोलना पड़ेगा। शर्मीले तो थे, लेकिन अंदर एक्टिंग का कीड़ा भी लगा हुआ था। अपने एग्जाम की तैयारी के दौरान कई बार माइंड फ्रेश करने के लिए शीशे के सामने शाहरुख खान स्टाइल में सूरज हुआ मध्यम प्रॉपर लिप सिंक के साथ गुनगुनाया करते थे। लेकिन उनके मन में एक्टर बनने का विचार दूर दूर तक नहीं था। उनकी एक्टिंग अकेले में सिर्फ शीशे तक ही सीमित हुआ करती थी। सुशांत कहते हैं कि इतने इंट्रोवर्ट थे वो कि अगर उन्हें उस वक्त एक्टिंग का ऑफर भी आता तो वो मना कर देते। थिएटर करते हुए सुशांत को ये एहसास हुआ कि जो उनके अंदर बोलने की चाह है, लोगों से कम्युनिकेट करने की इच्छा है, वो एक्टिंग द्वारा पूरी हो सकती है। सुशांत ने कहा, स्टेज ने मुझे हौसला दिया। अब मैं किरदार को ओढ़कर कुछ भी कह और कर सकता था। मैं महसूस कर पाता था कि मुझसे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। जिंदगी के पहले 20 साल लोगों को ये समझा पाना कि मैं क्या हूँ बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब मैं आसानी से लोगों से कनेक्ट कर पा रहा था। इसी बात की मुझे सबसे ज्यादा खुशी थी। साल 2006 सुशांत ने इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में कोर्स कंप्लीट होने के सिर्फ 2 महीने पहले कॉलेज ड्रॉप आउट कर दिया। और कॉलेज ड्रॉप करने की इस विस्फोटक खबर को जब अपने घर पर ड्रॉप किया तो उन्हें पता था कि धमाका होना तय है। सुशांत ने जब अपने पिता को इंजीनियरिंग छोड़ एक्टर बनने के लिए मुंबई जाने के बारे में बताया तो सब शॉक्ड रह गए थे। सुशांत ठान तो चुके ही थे, तो घर वालों की चुप्पी को ही अप्रूवल डिक्लेयर कर मुंबई रवाना हो लिए। उस वक्त उनके पिता बहुत नाराज हुए थे, लेकिन बाद में उनके पिता से जब उनके अड़ोसी पड़ोसी सुशांत की तारीफें किया करते थे तब उन्हें गर्व होता था। लेकिन सालों बाद भी जब भी वो सुशांत से मिलते तो उनसे कहते, डिग्री ले लेता यार। इंजीनियरिंग छोड़ सुशांत मुंबई आ गए। वर्सोवा में 1 रूम किचन किराए पर लिया, वो भी अकेले नहीं,
6 बाकी अन्य एक्टर्स के साथ। लेकिन सुशांत इस वक्त को अपना स्ट्रगलिंग पीरियड नहीं बतलाते थे। सुशांत कहते थे, मैं स्ट्रगल नहीं कर रहा था, मैं उसी वक्त वो कर रहा था जो मुझे बेहद पसंद था। मैं थिएटर करता था, कास्टिंग के लिए जाता था, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के लिए जाता था, एक्टर्स के पीछे बैकग्राउंड में डांस करता था, अपने रूममेट्स के साथ फिल्मों के बारे में बात किया करता था। हाँ, इस बीच मुझे खाना बनाना पड़ता था क्योंकि हमारे पास एक ही प्रेशर कुकर था और उसी में दाल, चावल, सब्जी सब बनती थी। साथ में बर्तन धोने के साथ बाकी काम भी खुद करने पड़ते थे जो बेहद थका देते थे, लेकिन मैं इसे खेल का हिस्सा मानता था। आज भी जब मेरे पास पैसा, फिल्में, शोहरत सब है, तब भी मुझे इस काम के लिए उतनी ही उत्सुकता है जितनी तब हुआ करती थी। मुझे एक्टिंग करना पसंद है, फिर वो चाहे थिएटर में हो, फिल्मों में हो या टीवी पर हो। कोई एक्शन या डांस फिल्म करना बहुत आसान होता, वो फिल्में पैसा कमा लेती, लेकिन पैसे या फेम के लिए मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं यहाँ हूँ क्योंकि मुझे एक्टिंग करना पसंद है। सुशांत ने बतौर बैकग्राउंड डांसर फिल्म फेयर, आईफा अवार्ड, यहाँ शाहरुख खान, शाहिद के पीछे कई बार डांस किया। 2008 में पृथ्वी थिएटर में बालाजी टेलीफिल्म्स के कास्टिंग डिपार्टमेंट के एक शख्स ने सुशांत को किस देश में है मेरा दिल नाम के सीरियल के लिए ऑडिशन देने को बोला था। सुशांत ने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गए। इस सीरियल में सुशांत की परफॉर्मेंस देखकर एकता कपूर ने सुशांत को अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट पवित्र रिश्ता ऑफर किया। हालांकि जी टीवी नए चेहरे की जगह एक स्टैब्लिश चेहरा लेना चाहते थे, लेकिन एकता ने सुशांत को ही फाइनल किया। ये शो जबरदस्त पॉपुलर हुआ। सुशांत हिंदुस्तान के आदर्श बेटे और पति का प्रतीक बन गए। तकरीबन 2.5 साल सुशांत ने पवित्र रिश्ता में मानव का रोल प्ले किया। 2011 में सुशांत एक ही किरदार करते करते ऊब गए और सीरियल छोड़कर अमेरिका जाकर फिल्म मेकिंग सीखने का फैसला लिया। इसी तैयारी में लगे थे कि कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने सुशांत को कई पोछे का ऑफर दिया और यहाँ से सुशांत का फिल्मी करियर शुरू हुआ। सुशांत ने अपने करियर में जितनी फिल्में की उससे ज़्यादा छोड़ दी। इन फिल्मों में जॉन अब्राहम के साथ रोमियो अकबर वॉल्टर, संजय लीला भंसाली की रामलीला, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी के अलावा फितूर और हाफ गर्लफ्रेंड जैसी फिल्में शामिल हैं। सुशांत सिंह राजपूत अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने में बड़ी दिलचस्पी रखते थे। एक महंगा अति आधुनिक टेलीस्कोप खरीद रखा था जिसे रात में दूसरे प्लैनेट्स और चांद-तारों को देखा करते। सुशांत के साथ सोन चिरैया में काम कर चुके मनोज वाजपेयी बताते हैं, शूटिंग पर भी सुशांत टेलीस्कोप ले गए थे और वहाँ वो सबको रात में तारे दिखाया करते थे। स्पेस प्रेम सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं था, उन्होंने तो चांद पर थोड़ी सी ज़मीन भी खरीदी थी। 2016 में चंदा मामा दूर के नाम से उनकी एक फिल्म अनाउंस हुई थी जिसमें वो एस्ट्रोनॉट का रोल प्ले करने वाले थे। सुशांत ने इसके लिए नासा जाकर ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन बाद में ये प्रोजेक्ट ड्रॉप कर दिया गया। चांद तारों को दूर से देखने वाले सुशांत शायद आज उन्हीं के करीब होंगे जो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। ये सब आपके लिए लिखा है द ललन टॉप पर इंटर्नशिप कर रहे शुभम ने। शुक्रिया।